बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समअप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब खैर वाफियत से हम सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं। मेरी तो यही दुआ है कि आप लोग खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है, मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। दुआ ज़रा केस में जनाब रोज़ाना की बुनियाद पर, बल्कि अगर मैं ऐसा कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा कि घंटों की बुनियाद पर इसमें तब्दीली निकल कर सामने आ रही है। एक तरफ मेहदी काज़मी साहब हैं, दुआ ज़रा के वालिद, अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, इसके चक्कर काट रहे हैं, उसके चक्कर काट रहे हैं कि खुदा के लिए मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दे दिया गया है, 9 रुकनी मेडिकल बोर्ड है। अब सबसे बड़ा मसला यह है कि दुआ ज़हरा को उस मेडिकल बोर्ड के सामने पेश करना है, क्योंकि उन्होंने मुकम्मल तौर पर एग्जामिनेशन करना है कि भाई दुआ ज़हरा की असल उम्र है क्या, मेहदी साहब सच्चे हैं या दुआ ज़हरा साहिबा सच्ची है, कौन सच्चा है कौन झूठा है, इस बात का फैसला करना है। अब एक बड़ी खबर लाहौर से निकलकर सामने आ रही है। हमारे रिपोर्टर्स होते हैं जो अक्सर हमें खबरें देते हैं, और मैं अभी भी ये बात मेंशन करूंगा, जब चिश्तिया से हिरासत में लिया गया था, बाजियाब कराया गया था दुआ ज़हरा को, तब भी जो खबर थी वो हमारे रिपोर्टर्स की जानिब से बिल्कुल सही निकल कर आई थी, दुरुस्त निकल कर आई थी कि दुआ ज़हरा ने अपने घर जाने से इनकार कर दिया था। अब जनाब जो पुलिस टीम तश्कील दी गई है उसमें एक लेडी कांस्टेबल भी शामिल है, वो लाहौर पहुंचे हैं और उन्होंने महकमा दाखिला पंजाब से रब्ता किया है और साथ साथ ज़हीर से भी रब्ता हुआ है। और ज़हीर से रब्ते के बाद दुआ ज़हरा ने उस टीम को क्या कहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। एक अहम खबर है, जाने से इनकार किया है और क्या शर्त रखी है, क्या मामला है, क्या कहा गया है, और ये क्या बात की जा रही है कि जो सिंध पुलिस पर भी पंजाब पुलिस भरोसा नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही, ऐसे क्या मामला हैं? और ये कहा जा रहा है कि जनाब सिंध पुलिस की जो टीम है उसके हवाले दुआ ज़हरा को नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसी ने लेकर आना है कराची, और कराची लेकर आना है, मेडिकल बोर्ड के सामने पेश करना है, और फिर उसका 2 दिन तक एग्जामिनेशन होता है और 7 दिन दिए हैं। इस 7 दिनों के अंदर बाकायदा से पूरी रिपोर्ट तैयार करनी है और अदालत में पेश करना है। तो जनाब आज इस पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। जनाब हुआ ये कि दुआ ज़हरा को लाने के लिए एक टीम तश्कील दी गई है, और ये जो टीम है उसकी सरबराही DSP शौकत शाहानी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, और इसमें लेडी कांस्टेबल अजीज़ सुल्ताना भी शामिल हैं, इसके अलावा दूसरे लोग भी शामिल हैं, और ये वहाँ पर पहुँची है। अब जनाब सुनने में यह आया है, हमारे रिपोर्टर्स ने खबर दी है, महकमा दाखिला सिंध की जानिब से महकमा दाखिला पंजाब से रब्ता किया गया और कहा गया कि जनाब हमें कराची मुंतकिल करना है, तो जनाब थोड़ी इसमें आपकी मावनत और हेल्प चाहिए, क्योंकि अदालती अहकाम। अब ज़हीर से जब रब्ता किया गया, ज़हीर के घर भी बात की सुनने में आ रहा है कि गए ये लोग बात करने के लिए, तो दुआ ज़हरा ने कराची आने पर रजामंदी का इजहार नहीं किया। और जब रजामंदी का इजहार नहीं किया, उसकी सबसे बड़ी वजह आप देख सकते हैं, गुज़श्ता रोज़ जो लाइव सेशन हुआ था, लाइव सेशन सारे मामला आते हैं उसमें। अच्छा, मैंने आपको एक खबर दी थी, अभी रुकिए, पहले मैं आपको एक और बात बता दूं ताकि आपको बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ आए। मैंने आपसे कहा था नई स्ट्रेटजी तैयार कर ली गई, और ये स्ट्रेटजी क्या है, इसके एक एक करके पत्ते बिछाए जा रहे हैं। ये क्या था, ये मैंने आपको ज़हीर के इंटरव्यू से पहले आपको बताई थी। जनाब ज़हीर का इंटरव्यू लिया जाएगा, दुआ का इंटरव्यू लिया जाएगा, शब्बीर का इंटरव्यू लिया जाएगा, उसकी वालिदा का इंटरव्यू लिया जाएगा, और इस सारे बैठ के इस तरह से मजलूमियत का नाटक करेंगे कि क्या ही कहने। मतलब इनको अच्छे खासे अवार्ड, उसमें ड्रामों में अच्छे खासे किरदार मिल सकते हैं, जिस तरह का ड्रामा ये रचाने की कोशिश करेंगे। अब गुज़िश्ता रोज़ एक डिनर जो था, ये हमारी मारूफ यूट्यूबर के साथ जो डिनर था, ये डिनर कम लग रहा था और प्लानिंग ज़्यादा लग रही थी कि किस तरह से, क्योंकि उनको पता था कि अगले दिन टीम ने आ जाना है, और टीम ने जब आ जाना है तो टीम ने आके ऑब्वियसली बातचीत करनी है, सवाल जवाब करने हैं, बहुत सारे मामला करने हैं। अब दुआ ज़हरा से ये बात कहलवाई गई या उसने खुद कही। अच्छा, मेरे लिए उसके दिल, मतलब उसके लिए मेरे दिल में कोई हमदर्दी टाइप की चीज़ नहीं। जिस बदतमीज़ी के साथ, जिस बेशर्मी के साथ, जिस बेहयाई के साथ, जिस तरह से ढिठाई के साथ उसने जवाबात दिया अपने वालिदैन को लेके, यार अपने पसंद की शादी कर ली, कोई मसला नहीं है। आप घर से भागने के बाद भी आपको शर्म नाम की कोई चीज़ महसूस नहीं होती। आपको बाजियाब कराने के चक्कर में पूरा पाकिस्तान लग गया, आपके लिए पूरा पाकिस्तान खड़ा हो गया, और आप बेशर्मी से उन तमाम लोगों के मुंह पर जन्नाटेदार तमाचा ये बात कह के लगाती हैं कि हमें आपकी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं होगी, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन कम से कम अपने माँ बाप जिन्होंने आपको पैदा किया है खुदा के लिए, उनकी तो इज़्ज़त व एहतराम कर लें। और ये बात मैं ज़हीर और उनके घर वालों को भी बात बोलूँगा कि जो लड़की 13 साल 14 साल अपने माँ बाप के साथ रही है, जिसने उनको चलाना सिखाया, जिसने खाना पीना सिखाया और इस काबिल बनाया कि इस वक्त ज़हीर उसके साथ बैठा हुआ है, जब वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं कर रही, तो यार आपकी इज़्ज़त तो फिर तो 2 कौड़ी की करके रख देगी। इस लड़की के बारे में
जो नफ्सियात के डॉक्टर होते हैं ना, माहिर नफ्सियात होते हैं, उन्होंने भी ये बात कही है कि जनाब ये जो लड़की है ये हद से ज़्यादा बागी है, और ये अगर वापस आ भी गई ना तो ये मेहदी काज़मी साहब को नाक को चने चबवा देगी, ये तिगनी का नाच नचाएगी मेहदी साहब। और ये वाकई में उसकी बातों से लग रहा था। अब उसको बड़ा बना के पेश किया गया, छोटा बना के पेश किया गया। इन बकवासों पे मैं नहीं पढ़ता, क्योंकि इस हद तक जाके लड़की से नहीं बुलवाया जा सकता। ये बोल रही है, खुद बोल रही है, अपने माँ बाप की इज्जत को दो कौड़ी पर मार रही है, ये वो खुद कर रही है। अच्छा जनाब, अब हुआ ये कहा जा रहा है कि जनाब दुआ ज़हरा कराची की पुलिस के साथ या सिंध पुलिस के साथ कराची नहीं जाएगी, बल्कि बाकायदा से एक इदारा इसमें बीच में मावनत अदा करेगा और उसकी गारंटी पर उसकी हिफाजत में दुआ ज़हरा कराची जाएंगी, 2 दिन वहाँ पर रहेंगी, एग्ज़ामिनेशन करवाएंगी और उसके बाद वही इसको वापस ला के देंगे। अब अदालत ने तो इस किस्म का कोई फैसला दिया नहीं है, और अदालत ने तो सिंध पुलिस को कहा है कि भाई आप लेकर आइए और यहाँ पर पेश कीजिए। अब इन्होंने जो शर्त रखी है, या ये कह लें कि ये जो इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि कुछ ना कुछ बीच में हो सकता है, पुलिस कोई ना कोई इक़दाम ऐसा उठा सकती है जिसकी वजह से दुआ ज़हरा वापस ना आए, ये उन्होंने खदशात का इज़हार किया है। और ये रिपोर्टर्स जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि जनाब ये जो बातचीत करने गए कि भाई आपने 2 दिन के अंदर चलना है, किस दिन चलना है ये बता दीजिए, वरना अगर आप नहीं चलेंगे तो हमें आपको बाकायदा से गिरफ्तार करना पड़ेगा, गिरफ्तार करके कराची ले जाना पड़ेगा, और फिर गिरफ्तार अगर आपको किया जाएगा तो फिर आपको ज़मानत करवा नहीं सकती, आप इसकी बाकायदा से ज़मानत करवाएंगी, तो ये एक अलग मैटर हो जाएगा। फिर उन लोगों को भी समझाया गया, जिन लोगों की जानिब से समझाया जाता है कि भाई जाना तो आपको पड़ेगा, अब आप हंसे खुशी जाएँ, मुस्कुराते हुए जाएँ, या आपको खींचते हुए लेके जाएँ, ज़बरदस्ती लेके जाएँ, जाना तो आपको पड़ेगा। माँ बाप की इज़्ज़त की आपने 2 कौड़ी कर दी है, माँ बाप की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा दी हैं, अपनी इज़्ज़त आपने बेतुकी कर दी है। अब आपको जो अच्छे अल्फाजों में लोग याद कर रहे थे, अब अच्छे छोड़ें, बुरे अल्फाजों में भी लोग याद नहीं कर रहे। अक्सर लोग मुझे कहते हैं यार जान छोड़ो इसकी, ये इतनी ऑनेस्टली मैं किसी की बेटी के लिए, किसी के माँ बाप के लिए गलत लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ये इस तरह की बेशरम और बेहया टाइप की खातून है, लड़की है, कि यार इसके बारे में बात करना भी अपना टाइम बर्बाद करने के बराबर है। लेकिन खैर ये कहानी सिर्फ दुआ ज़हरा की नहीं है, जो ट्रेंड सेट किया जा रहा है ना, मेरी कोशिश है उसको रोका जाए और इस अमल को गलत कहा जाए, और जो इस अमल को सही कह रहा है जनाब, मैं तो ये बद्दुआ भी नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं बद्दुआओं पे बहुत ज़्यादा बुरा कहता हूँ कि जनाब किसी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन उसके घर में भी हो सकता है बेटी पैदा हो जाए, वो भी खुद एक बेटी है। तो जनाब ये मामलात हैं, अब बीच में एक इदारा पड़ेगा और इदारा पढ़ने के बाद कराची लेकर आया जाएगा दुआ ज़हरा को, जैसे वो दुआ ज़हरा नहीं है बल्कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, और अब ये सारे मामलात इस तरह से चलेंगे। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में भी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही, सेहत रही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफ़िज़।